आइए 10th क्लास यूपी बोर्ड एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड का भी है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप लोगों को बहुपद चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल्स के विषय में जानकारी दूंगा। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन आज हम लोग सीखते हैं और जानते हैं। वीडियो में बने रहें, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बताऊंगा दोनों भाषाओं में। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो जैसे हमने लिख दिया x+4, क्या लिख दिया x+4, तो ये क्या है, ये आपका एक चर है, यानी चर का मतलब जिनके मान बदलते रहते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, और अचर का मतलब जैसे पूरी पूरी संख्या, इसका मान कभी नहीं बदलेगा। तो अब इन दोनों को जोड़ के लिख दिया जाए, सिंगल लिख दिया जाए, तो ये एक क्या हो गया, समीकरण। ठीक है, याद रहे जब तक बराबर जीरो लिख दिया जाता है तो ये समीकरण है, और अगर इसको जीरो के बराबर नहीं लिखा जाता है तो फिर ये एक बहुपद है। ध्यान रहे, तो सिर्फ ये क्या होगा, बहुपद होगा। ये आप जानकारी याद रखिए। जैसे x प्लस मैंने 3 लिख दिया, तो ये एक इस समय बहुपद है, लेकिन किसके रूप का है, किसके अक्षर के रूप में है, तो x के रूप में है, इसलिए इसको px से डिनोट किया जाता है। किससे, px qx, कोई अक्षर से इस प्रकार लिखा जाता है। और ये कितने चर वाला है, एक चर वाला। इसमें घात कितनी है, अभी कुछ नहीं था, एक थी। ठीक है ना, घात कितनी थी, एक। तो घात को ही इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं। तो ये बहुपद जो आपको दिया गया है, ये एक चर वाला, एक घात वाला, यानी 1 डिग्री वाला है। समझ गए आप। तो ये हम लोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग 10th में आगे पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। ध्यान रहे, अगर इसी में हम लोग x+y ले लें और बराबर जीरो लिख दें तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। लेकिन अगर हम लोग यही इसमें x+y और इक्वल करके p(x, y) लिख दें तो ये आपका दो चर वाला बहुपद है। याद रहेगा, अगर ये इसकी घात अधिकतम लगा दें तो ये दो चर वाला दो घात समीकरण है। ठीक है, ये इस प्रकार हम लोग बदल सकते हैं। तो अब हम लोग 10th में पढ़ते हैं बहुपद में क्वाड्रिक इक्वेशन। आपने सुना होगा द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होते हैं, तो ऐसा कोई भी बहुपद लिख दिया जाए, जैसे x² + 5x + 3, तो और इसको जीरो के इक्वल कर देंगे तो द्विघात समीकरण बोला जाएगा, क्वाड्रिक इक्वेशन। लेकिन अगर इसको हम लोग ये किसके अक्षर के रूप में है, x के रूप में, तो px या qx करके लिख देते हैं, तो ये आपका हो गया अधिकतम घात 2 है, आपका बाइनोमियल यानी बहुपद तो है ही। इसके साथ साथ ये जो आपको बहुपद दिया है वो कौन सा है, आपका क्वाड्रिक। कौन सा है, क्वाड्रिक। ध्यान रहे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग लिखते हैं ax² + bx², ax² + bx + c। ये इसका मानक रूप है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर a, b और c ये कोई नंबर हैं, कोफिशिएंट यानी गुणांक हैं इनके। ये ध्यान रखिएगा, इनका सवाल लगाने में बहुत उपयोग है। बिना इनको जाने आप सवाल नहीं लगा सकते हैं, इन्हें आपको समीकरण से छाटना आना चाहिए। तो हमारे उम्मीद है कि आप समझ जरूर गए होंगे कि ये क्या होते हैं। इसी में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जीरोज़ या शून्य क्या होते हैं, या आंसर क्या होते हैं। तो कोई भी आपकी समीकरण लिखी हुई है x² + 5x + 3 = 0, तो ये आपकी अगर क्वाड्रिक इक्वेशन लिखी है तो x का कोई ना कोई ऐसा आंसर, देखिए जितनी पावर होती है उस इक्वेशन के उतने ही आंसर होते हैं जो इसको सेटिस्फाइड करेंगे, यानी संतुष्ट करेंगे। तो उन x बराबर जो भी हो, जो दो उत्तर आपके निकलेंगे, उन्हीं दो उत्तरों को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको जीरो के इक्वल हल करने के बाद उनके उत्तर निकलते हैं। चाहे ये कह दीजिए कि इनके मान रखने पर आंसर जो होता है बहुपद का वो जीरो आता है, तो हम लोग इन्हें शून्यक, जीरोज़ या इस द्विघात समीकरण के हल कहते हैं। बच्चे अक्सर इनमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में जानकारी दे दी। अब हम लोग क्रम से आगे वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन से द्विघात बहुपद हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते। तो इसी में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो देखिए, कोई भी आपके पास कभी भी रूट के अंदर x नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो बाइनोमियल यानी क्वाड्रिक बाइनोमियल नहीं होगा। हाँ, अगर हल करने के बाद मान लीजिए 1/√x = x लिखा हुआ है तो ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि अगर इसकी एलसीएम सॉल्व करेंगे तो अगर रूट ख़त्म हो जाता है तो होगा, लेकिन अगर नहीं होता तो नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से, इसमें नहीं होगा। जब इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे यानी ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है या क्वाड्रिक बाइनोमियल नहीं है। अब
अगर संख्या में रूट आता है, अगर संख्या में रूट आता है तो ध्यान रखिएगा वो होगा चाहे जहाँ आ जाए, ठीक है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ पर किस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए मैंने एक्स वाला टर्म बाद में लिख दिया और नंबर वाला पहले बीच में लिख दिया, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता ये संख्या में रूट है, ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, ठीक है, या क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि अभी इक्वल जीरो नहीं लिखा है तो इसको पॉलिनोमियल ही बोलना यानी बहुपद बोलना ही उचित होगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, शेष आपको हल करना मैं अगले वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। त्रिघात का भी रूप यही है, आप बस एक बढ़ा दीजिए उसमें, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स और प्लस का डी, ठीक है। ये आपका त्रिघात हो गया, समझ गए होगे क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है 3।